गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स आज हम फिर करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और करने वाले हैं रीडिंग प्रैक्टिस और सीखने वाले हैं बहुत सारी वोकैब। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए लास्ट तक करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। तो आज की जो शॉर्ट स्टोरी है वो है ट्रुथफुलनेस, यानी सच्चाई के बारे में। सच्चाई की जीत होती है वही कहा जाता है, वही एक स्टोरी है। आप अंग्रेजी के हिंदी अनुवाद के जरिए समझते हैं। करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस बिना टाइम को वेस्ट किए, बढ़ते वीडियो में आगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक लड़की है अर्पिता नाम की, वो एक दिन बीमार हो जाती है और उसी दिन उसी स्कूल में टेस्ट हो जाता है। और टेस्ट जो होता है वो उसमें अच्छे नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाती है, फिर भी उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं देखते हैं कहानी में आगे। अर्पिता वॉज अ गुड गर्ल। अर्पिता माने अर्पिता, वॉज माने थी, अ गुड माने अच्छी, गर्ल मिस लड़की। यानी कि अर्पिता क्या थी, एक अच्छी लड़की थी। सी माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, लर्न माने याद करती थी, हर लेसन माने अपने पाठों को, वेल माने अच्छे तरीके से। यानी कि वह हमेशा अपने पाठों को अच्छी तरह से याद करती थी या वह हमेशा अपने पाठ जो है अच्छे से याद करती थी। सो इसलिए ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, स्टूड फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम आना, इन हर क्लास माने अपनी कक्षा में। स्टूड फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम आना, ठीक है। इसलिए वह अपनी कक्षा में हमेशा क्या आती थी, प्रथम आती थी। ऑल द टीचर्स यानी कि जो सभी अध्यापक थे, लव्ड माने प्यार करते थे, हर माने उसे, जो सभी अध्यापक थे उसे प्यार करते थे। वन डे एक दिन, सी कुड नॉट यानी कि वह नहीं सकी, क्या नहीं सकी, लर्न मीन्स याद नहीं कर सकी, फॉर हर लेसन हर क्लास टेस्ट माने अपने क्लास के टेस्ट को, अपनी कक्षा के जो टेस्ट था उसका उसे वो तैयार नहीं कर सकी। यानी जो परीक्षा थी, यानी जो टेस्ट लिया गया था कक्षा में, उसे वो तैयार याद नहीं कर सकी। एज जैसे कि सी वॉज सफरिंग, यानी क्यों नहीं कर सकी, जैसे कि सी वॉज सफरिंग यानी कि वह सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि उसे क्या था, बुखार हुआ था, उसे बुखार हुआ था, इसलिए उसे वो कक्षा का जो टेस्ट था उसे याद नहीं कर सकी। व्हेन जब, सी वेंट वह गई, टू स्कूल माने स्कूल, यानी कि जब वह स्कूल गई। सी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, उसने टेस्ट के लिए यानी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की थी, यानी कि उस टेस्ट के लिए या परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की थी। द टीचर स्टार्टेड, यानी टीचर स्टार्टेड माने अध्यापक ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया। राइटिंग माने लिखना, क्वेश्चन माने प्रश्नों को, ऑन द ब्लैक बोर्ड माने उस श्याम पट पर, यानी कि अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस को यानी प्रश्नों को लिखना शुरू कर दिया। अर्पिता वॉज नॉट एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। अर्पिता मीन्स अर्पिता, वॉज माने नहीं, नॉट माने थी, एबल माने योग्य नहीं थी या लायक नहीं थी, किस लायक, टू आंसर माने उत्तर दे, ऑल ऑफ देम माने उन सभी का। या वैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अर्पिता को उन सभी में सभी का उत्तर नहीं आता था, यानी जितने भी क्वेश्चन जो हैं मैडम ने उनकी जो बोर्ड पर लिखे थे अध्यापिका ने, वो सारे के उत्तर उसे नहीं आते थे। सी कुड डू यानी कि वह कर सकती थी, क्या कर सकी, वह कर सकी, ओनली 3 यानी कि 3 को, ऑफ देम माने उनमें से, यानी कि वह केवल जो क्वेश्चन जो हैं, जो प्रश्न जो हैं बोर्ड पर दिए गए थे उनमें से सिर्फ 3 को ही हल कर सकी। हर क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स है, उसकी जो सहपाठी थी यानी सहपाठनी थी, यानी कि उसकी जो मित्र थी, वॉज वर बिजी माने व्यस्त थी, इन राइटिंग माने लिखने में। और उसकी जो सहपाठनी थी यानी कह सकते हैं उसकी जो सहेलियां थी वो लिखने में क्या थी, व्यस्त थी। सून जल्दी ही, हर फ्रेंड माने उसके मित्र ने, उसके सहपाठी ने, नोटिस माने ध्यान दिया, अर्पिता माने अर्पिता पर, सिटिंग माने बैठी थी, क्वाइटली मतलब शांत, यानी कि तुरंत ही उसने जल्दी ही उसकी जो एक फ्रेंड थी उसने उस पर ध्यान दिया कि अर्पिता कैसी है, शांत होकर बैठी हुई थी, शांत बैठी थी। ज्योति पास्ट हर नोटबुक, यानी ज्योति उसकी जो फ्रेंड थी, पास्ट माने उसने दिया, हर नोटबुक माने नोटबुक, पास मतलब होता है एक, मतलब पास करना, मतलब एक दूसरी जगह देना, एक जगह से दूसरी जगह देना, पास करना, यानी कि ज्योति पास किया, हर नोटबुक माने अपनी नोटबुक को, अपनी कॉपी को, टू अर्पिता माने अर्पिता के लिए। एंड आस्क और कहा, हर माने उससे, टू कॉपी द आंसर और नकल करने को, यानी कि जो आंसर दिया था उसने चुपके से
उसकी नकल करने को उसने कहा। अर्पिता रिफ्यूज्ड, अर्पिता ने क्या कर दिया, रिफ्यूज माना होता है मना करना, और अर्पिता ने क्या कर दिया, मना कर दिया, एंड सेड और कहा, अर्पिता ने मना कर दिया और कहा, आई विल नॉट टू डू अ रॉन्ग थिंग, यानी कि आई विल नॉट डू यानी कि मैं नहीं करूंगी, और रॉन्ग थिंग गलत काम, थिंग माने काम या चीज, ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, यानी कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। व्हेन द टीचर सॉ, द टीचर माने अध्यापिका ने, व्हेन माने जब, सॉ माने देखा, सा मीन्स देखा, अर्पिता माने अर्पिता को, सिटिंग माने बैठे हुए, आइडियल माने सुस्त या निष्क्रिय, एंड सैड और दुखी। जब अध्यापिका ने उसे दुखी और निष्क्रिय बैठे देखा, किसके लिए, अर्पिता को, सी आस्क उसने पूछा, अध्यापिका ने पूछा, हर माने उससे, यानी कि वह उससे पूछा या वह उससे बोली या कहा। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज क्या है, द मैटर माने मामला, यानी कि मामला क्या है। विथ टीयर्स माने आंखों, विथ टीयर्स इन आइज, इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सी टोल्ड, उसने कहा, द टीचर अध्यापिका से, दैट की सी हैड नॉट प्रिपेयर्ड, यानी कि उसने क्या है, सी हैड नॉट प्रिपेयर्ड, उसने तैयारी नहीं की थी, फॉर द टेस्ट माने परीक्षा के लिए, यानी टेस्ट के लिए या परीक्षा को उसने तैयारी नहीं की थी, बिकॉज क्योंकि सी वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार थी। उसने कहा कि उसने परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की थी क्योंकि वह बीमार थी। यह कहते कहते जो अर्पिता है अपनी मैम के सामने आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। देखते हैं आगे। शी सैड दैट शी वुड बी हैप्पी, यानी कि उसे खुशी होगी। शी सैड, उसने कहा, दैट की शी वुड हैप्पी, उसे खुशी होगी, इफ यदि द टीचर अध्यापिका कुड टेक हर टेस्ट, यानी कि उसका जो हर टेस्ट माने उसका जो परीक्षा है, एट सम अदर कन्वीनियंट टाइम, यानी उसने कहा कि उसे इस बात की खुशी होगी यदि उसके अध्यापिका जो हैं क्या लें, टेस्ट माने परीक्षा लें, एट सम अदर टाइम, किसी सम अदर कन्वीनियंट टाइम। सम अदर माने किसी दूसरे, कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक, टाइम माने समय पर। उसने कहा कि यदि उसके जो उसे इस बात की खुशी तब होगी जब उसके अध्यापिका हैं किसी कन्वीनियंट टाइम, यानी किसी सुविधाजनक जो टाइम हो उस पर उसे टेस्ट लिया जाए। द टीचर अध्यापिका सेड माने कहा, अर्पिता माने अर्पिता से, डू वॉट एवर यू कैन, यानी कि करो, डू वॉट एवर यानी कि करो, वॉट एवर जो कुछ भी, यू कैन तुम कर सकती हो, यानी उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम जितना भी कर सकती हो उतना करो। द टीचर वॉज हैप्पी, यानी कि टीचर हैप्पी थी, अध्यापिका जो थी वॉज माने हैप्पी, वॉज हैप्पी माने खुश थी, बिकॉज क्योंकि सी न्यू वह जानती थी, अर्पिता कुड हैव कॉपीड, यानी कि अर्पिता जो थी कुड हैव कॉपीड माने नकल कर सकती थी, द आंसर माने प्रश्नों को, यानी वो आंसरों को जो उत्तरों को क्या कर सकती, कॉपी कर सकती थी। व्हाट सी डिड नॉट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया। सी डिड नॉट डू, उसने नहीं किया, सो माने ऐसा। उसने कहा इस बात की, उसकी जो अध्यापिका थी इस बात से बहुत प्रसन्न थी, खुश थी कि अर्पिता जो थी नकल कर सकती थी, कॉपी कर सकती थी, लेकिन उसने कॉपी नहीं की। सी हैड चूजन, उसने चुना, फॉर द राइट एक्शन, सही काम को चुना, फॉर द राइट एक्शन मीन्स काम को या सही क्रिया को चुना। नेक्स्ट डे, अगले दिन द आंसर बुक, यानी कि जो आंसर बुक थी, यानी कि जो उनके आंसर बुक कह सकते हैं, जो आंसर शीट आई थी, यानी कि जो उनके मार्क्स आए थे उसके बारे में वो रिटर्न जब लौटे, यह उनके आंसर बुक लौटी, एंड अर्पिता ने पाए हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, इन सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट माने सबसे ज़्यादा और लोएस्ट माने सबसे कम, न्यूनतम या हाईएस्ट माने होता है उच्चतम। इन सबसे ज़्यादा मार्क्स माने जो उसके नंबर आए थे इन द क्लास माने कक्षा में, यानी कि अर्पिता ने 3 क्वेश्चन किए लेकिन फिर भी उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए पूरी क्लास में। अब कैसे आए वो नंबर वो देखें। द टीचर एप्रिसिएटेड, यानी कि क्या किया, टीचर ने एप्रिसिएट किया इस बात का, एंड एडमायर, और उसकी प्रशंसा की, यानी कि उसको एप्रिसिएट किया और उसकी प्रशंसा की, हर उसकी इन फ्रंट ऑफ क्लास माने पूरी कक्षा के सामने। इवन दो सी हैड नॉट डन, यानी कि इवन दो यानी कि यद्यपि, सी हैड नॉट
शी हैड नॉट डन, उसने नहीं किए थे ऑल द क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्नों को उसने नहीं किया था। वट एवर, यानी कि जो कुछ भी सी हैड डन, जो कर सकती थी, यानी उसने किया था, वॉज करेक्ट, जो उसने किया था वो क्या था, वॉज करेक्ट माने सही था, यानी कि उसने कम लिखा लेकिन जो भी लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था। हर फ्रेंड कुड नॉट गेट, हर फ्रेंड, उसके जो सहपाठी थी, उसके जो सहपाठियाँ थी, कुड नॉट गेट, उन्हें नहीं पा सकी, हाईएस्ट माने अच्छे या उच्चतम, मार्क्स माने मार्क्स, बिकॉज क्योंकि सम ऑफ हर आंसर, यानी कि उनके जो कुछ आंसर थे वर रॉन्ग, गलत थे, यानी उन्होंने ज़्यादा लिखा था लेकिन उनके जो आंसर थे, कुछ आंसर थे वो गलत थे। सो अर्पिता न्यू, अर्पिता जानती थी दैट की ट्रुथफुलनेस, सच्चाई जो थी, हैड पेड, यानी चुकाया था या दिया था, हर माने उसे, इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब होता है इनाम देना, ठीक है। यानी कि जो उस अर्पिता ने इस बात को सोचा था कि कहा न्यू जानती थी, यानी अर्पिता इस बात को जानती थी कि सच्चाई ने उसको अपना इनाम दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी स्टोरी जिसका हमने अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन किया और बहुत सारी वोकैब पर बात की। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अंग्रेजी को सीखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।